संधि था जाओ से डोरियंदाणम नमो सिद्धाणो नमो आयरियाणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सब्बदाहुणो एसो पंचानमुक्कारो सबभावपणासनो मंगलानंद बेसिमडमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय स्वर्णम बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय गुरुलुगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिया पौमा वै पमुवनिश्चेवियपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बड़ी हॉस्पिटल के बाद 50 लोगों का बैंड हाजिर था। भीड़ जबरदस्त इकट्ठी हो चुकी थी और मरीज को डिस्चार्ज मिला। अपने घर पे वो जा रहा था, 4 घोड़े की बग्गी में उनको लेके चला गया। और किसी ने पूछा, यार हमने शादी में इतना बड़ा बैंड देखा है, अंजनशाला का प्रतिष्ठा में इतना बड़ा बैंड दिखा है, मगर हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होने के बाद इतना बड़ा बैंड। मरीज ने खुद ने बताया, स्वास्थ्य इतना क्रिटिकल था, बचने का कोई चांस नहीं था, हॉस्पिटल ने मुझे बचा लिया। पे कितना कर गया? 50 लाख। 50 लाख का पे करके आया और बैंड बाजा के साथ वो घर पे चला गया। अध्यात्म आज सिद्धपद में एक अद्भुत बात करना चाहता हूँ आपसे। सिद्धपद कुछ पाने के लिए सिद्धपद नहीं है, गलत पाया है वो छोड़ने के लिए सिद्धपद है। रिपीट करना चाहूँगा, धर्म के क्षेत्र में आपको कुछ मिलेगा नहीं, जो आपने पाया है गलत वो छोड़ने के लिए धर्म की साधना है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हॉस्पिटल में जाने वाले मरीज क्या पाके आता है? आप मुझे बताएंगे सुशील, क्या पाके आता है हॉस्पिटल में? हाँ नहीं, स्वास्थ्य पाके नहीं आता है, दर्द छोड़ के आता है। रिपीट, स्वास्थ्य तो था ही उनके पास, हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुआ? स्वास्थ्य डिस्टर्ब हुआ इसलिए एडमिट हुआ। तो हॉस्पिटल ने क्या किया? हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य दिया नहीं है, दर्द ले लिया है। आपको कोई भी कंसेप्ट तो क्लियर कर देना। धर्म के क्षेत्र में आपको और मुझे कुछ पाना नहीं है, सब कुछ अंदर है ही। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, परमात्मा के पास जो भी है वो सब कुछ मेरे पास है, मगर मेरे पास जो प्रकट होना चाहिए वो अंदर छुपा है, वो दूर करने के लिए धर्म की साधना है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? कुछ पाने के लिए धर्म नहीं है, सब
गलत पाया है, गलत को स्टोरेज किया है, वो कम करने के लिए और छोड़ने के लिए धर्म है। माने आपको यदि कोई मुझे धर्म से तुम्हें क्या मिला, आप इतना बता, धर्म से मैंने ये छोड़ा। धर्म से क्या मिला वो पूछना ही नहीं, सब कुछ मिला हुआ है मेरे पास। जो गलत में स्टोरेज करके बेटा उनको छोड़ने के लिए मैंने धर्म किया। मैं तो एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, कोई भी आत्मा मोक्ष चारित्र के मार्ग में जाता है, आप इनका बहुमान क्यों करते हो? क्या पाया हो? संयमी का बहुमान किसके लिए? संसार छोड़ा। संसार माने छोड़ने के लिए आपने बहुमान किया। जो रखने जैसा नहीं था वो छोड़ दिया, इसके लिए आपने तारीफ कर दी। ओके, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे छोड़ना चाहिए, और जब तक नहीं छूटेगा तब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा? सिद्ध पद। आज उनको लेके बात करना चाहता हूँ। मेरे पास 3 गलत चीज की विरासत में लेके आया हूँ। नंबर 1, गलत के प्रति मेरा अनुराग है। कंसेप्ट क्लियर कर देना, मैं क्यों संसार में हूँ और वो आत्मा मोक्ष में क्यों चले गए, इनका कारण नंबर 1, गलत के प्रति मेरा अनुराग है। उद्गल प्रीत, ये है अनुराग। गिरीश भाई, पूरे कपड़े लॉन्ड्री में से लेके आए, कपड़े के किस पोर्शन पे साई का दाग लगे तो आप स्वस्थ रहो? पसंद है? नहीं, મને આખું કપડું હોય, એમાં કયા કપડા ઉપર ડાઘ લાગે તો વાંધો ના આવે? હે? દેખાય નહીં, પણ હોય તો ખરો ને. માને ગલત કે પ્રતિ અનુરાગ. તમે એમ નહીં માનતા, મને કપડા ઉપર રાગ છે, કપડાના તાંતણે તાંતણે રાગ છે. ये मेरे संसार का भटकने का सबसे पहले कारण उद्गल प्रीत, गलत अनुराग। परमात्मा की भक्ति करते करते सैनिक महाराज ने परमात्मा के प्रति अनुराग किया, उद्गल के प्रति अनुराग थोड़ा माने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस, अनुराग को रिप्लेस करना है। पैसा के प्रति अनुराग दान के प्रति रिप्लेस हो जाए, स्त्री के प्रति अनुराग ब्रह्मचर्य पर रिप्लेस हो जाए, खाने के प्रति अनुराग तप के प्रति रिप्लेस हो जाए। दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया। सर बोलो, वी आर रेडी फॉर रिप्लेस इट, not to repair, replace. મને મારી પત્ની બહુ ગમતી હતી, પરમાત્મા ખૂબ ગમવા લાગ્યા છે, બસ આટલું જ મોક્ષ પાકો। અનુરાગ રિપ્લેસ થાય એટલે મોક્ષ નક્કી થઈ જાય। What is our mentality? We are ready to replace it. સાહેબ આશીર્વાદ આપો, રાગ ઘટે એવો આશીર્વાદ નહીં માગતા, રાગ अनुरागમાં કન્વર્ટ થાય। તમે શું માગો? સાહેબ રાગ ઓછો થાય એવો આશીર્વાદ નહીં માગતા, સાહેબ अनुराग વધી જાય ઉત્તમ ઉપર એવો આશીર્વાદ આપો। પૈસા ખૂબ ગમે છે સાહેબ, પરમાત્મા ખૂબ ગમતા થઈ જાય એવો આશીર્વાદ આપો। રાગ નહીં ઘટે તો ચાલશે, अनुराग વધવો જોઈએ। राग घटाड़वानी बात पछी करजो। ये काबी का 52 जिनालय कैसे बन गया? बस इतनी थोड़ी सी एक उपालम दिया था कि इतना अच्छा मंदिर, दरवाजा नीचा, आपके बाप के बाद ताकत तो बना देना। और बहू ने चैलेंज उठा ली, सासू ने बहू ना झगड़ा में 52 जिनालय थी गए। हम वर्तमान जीवन में मोक्ष निश्चित होने वाला था, फिर भी हमने दीक्षा क्यों ली? हमने अनुराग को रिप्लेस कर दिया। परिवार के प्रति अनुराग था, वो संयमी के प्रति अनुराग, और नाउ वी आर टू मच हैप्पी। रागना कारण संसार में रखड़ा जी, पछी बोल्यो साचा ऊपर अनुराग नहीं करो माटे रखड़ा छे आपणे। तमने कोई गोखावी राग खरा, पण अनुराग नु शुं करशो? प्रातः
प्रांतिज गांव है हिम्मतनगर के रास्ते पे, प्रांतिज 2 मिनट में बता दूं। प्रांतिज, वहां का पुजारी मुझे मिलने के लिए आया। 54-55 साल पहले की बात, मुझे पिंड बढ़ा जा रहा था रोईशाड़ा की ओर। मैंने साहब आप ट्रस्टी लोगों को बोल सकते हो? मैंने बोला क्या बोलना है? मैंने साहब सर्दी के दिन है ना, थोड़ा पक्षाल का टाइम लेट करे तो अच्छा। वही रूटीन से चलता है, 6 बजे खड़ाका की इतनी ठंडी के बीच में। मैंने साहब आपको नहीं लगता है सुशील ऐसी बात करते तब क्या लगता है कि पूजा करने वाले को दिक्कत होती होगी, ऐसा वैसा। मैं भी वही समझाता। और तब मैंने पूछा कि पूजा करने वाले कम हो गए इसलिए? नहीं गुरुदेव, पूजा करने वाले कम हो गए इसलिए नहीं, पर महाराज साहब विषम काळे जीन बिंब जीनागम, भगवानની મૂર્તિ ભગવાન છે તો ઠંડી ભગવાનને પણ લાગે ને સાહેબ। ઠંડા પાણીનો પક્ષાર ભગવાનને કેટલી ઠંડી લાગે। ये क्या था? परमात्मा की मूर्ति को साक्षात परमात्मा माना, ये अनुराग की हाइट थी। आप बताओ, पत्नी ज्यादा पसंद की परमात्मा, पैसा ज्यादा पसंद की दान, बस इतना। पैसे के प्रति ममता खत्म हो गई, वो नहीं पूछना चाहता गुरुदेव। पैसे और दान, चैरिटी, 2 बात आती है। चैरिटी में नंबर 1 मेरा। पैसा का विरोध नहीं है, पैसे से ज्यादा प्रेम परमात्मा पर, दैट्स ऑल। आप ऑब्जर्वेशन करके बता पाएंगे मेरा राग अनुराग में कन्वर्ट हो रहा है। साहब તમે બહુ ગમો છો। આવું ક્યારે અંદરથી સાહેબ બધા જ સંસારના માણસોને તમે સાહેબ મારો વટ તમારી તરફ વધારે જાય, બહુ ગમો છો તમે। ભલે રહું છું એ બધાની વચ્ચે પણ સાહેબ આપ બહુ ગમો છો। महाराजा सैनिक ने ये नहीं कहा था चिलना ना पसंद है, चिलना से महावीर ज्यादा पसंद है। 14,000 साधु 36,000 साधु के बीच में सैनिक महाराजा को जब पूछा, भगवान महावीर ने समोसण में जिनकी तारीफ की थी वो चिलना। तुम समझते हो आपकी इंडिविजुअल धर्म पत्नी को शांतारू के समय में तारीफ करूं तब तुम्हारा सीना छाती से फूल जाएगा कि गुरुदेव ने मेरी धर्म पत्नी को याद किया। समोसण में भगवान ने खुद ने चिलना को याद किया। 3 जगत नो नाथ सैनिक तेरी धर्म पत्नी मां सती है। और यह धर्म पत्नी डिमांड करती है कि शालीभद्र के वहां 16 रत्न कमल है, मुझे एक साड़ी तुम्हारी भाषा में कहूं रत्न कमल नहीं, वर्तमान भाषा में साड़ी सैनिक के ना पड़ी थी। तने शणगारवा माटे मारी अगड़ पैसा नहीं। और महाराजा सैनिक के सुख शाता के समाचार देने वाले आए और महाराजा सैनिक ने मुगट छोड़ के लाखों के गहने भेंटा दे दिए। ये क्या था? चिलना नापसंदी ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए ना। धर्म पत्नी थी, मगर चिलना और महावीर 2 बीच में आ गए आमने सामने, तब ज्यादा महावीर पसंद। इट वॉज द अनुराग। हमारी स्थिति क्या है जल्दी बताओ। आज 3 बात करना चाहता हूं। मेरा संसार इतने साल से चला है गलत के प्रति अनुराग। नंबर 2 गलत अभ्यास। आमिल क्या है? एक ही टाइम बिना नमकीन, बिना मिष्ठान, बिना हरी सब्जी, बिना घी दूध 6 वीकी का त्याग, ये गलत अभ्यास पर कंट्रोल है। 5 टाइम 6 टाइम खाने की बात गई, एक ही टाइम एक ही जगह पे बैठ के, तो गलत अभ्यास को तुमने चैलेंज कर दिया। नंबर 1 गलत अनुराग, नंबर 2 गलत अभ्यास, नंबर 3 गलत संस्कार। ये हमारा माइनस पॉइंट। मुझे मालूम है यहाँ मक्की बैठेगी ना सुशील, हम ऐसे हाथ उठा देंगे, उपयोग भी नहीं है, मगर ये संस्कार है। याद भी नहीं है। मैं आपसे बात भी करता हूँ और मक्की भी उड़ा देता हूँ, तो कितने पूछा भाई तुमने मक्की उड़ाई तो तुम्हें पता था बेटी, और मैं प्रयास करता हूँ नहीं क्या माने बिना उपयोग जो हो जाए वो संस्कार है। गलत अभ्यास, गलत अनुराग और गलत संस्कार, ये हमारा सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट। और उनको दूर करने के लिए धर्म की साधना है।
याद रखो, गलत अनुराग के सामने अच्छा अनुराग, बराबर। गलत अभ्यास के सामने अच्छा अभ्यास। सामयिक में मन न हो तो भी सामयिक करते रहना, ये अभ्यास चेंज करने की मानसिकता है। अभी मन की बात मत करना, मन की बात अभी मत करना। गलत अभ्यासनी सामे सारो अभ्यास शुरू કરી દો। અત્યારે મનની વાત નહીં કરતા, કાયાથી અભ્યાસ સાહેબ ખાવાનો કર્યો છે, 6 ટાઈમ 7 ટાઈમ 8 ટાઈમ 9 ટાઈમ, આવવા દો ના પાડો, એક જ ટાઈમ। गलत अभ्यास को सम्यक अभ्यास में रिप्लेस करते चलो। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, सच बोलो, चाय पी के नीचे उतरे और नीचे उतरने वाले, नीचे उतरे आपका मित्र रहता था और मित्र चाय पी रहा है, फ्लैट का दरवाजा खुला है और आपको बोले आ जाओ चाय पीने के लिए, धर्मेश क्या बोलेगा? हाँ हाँ बोलेगा, क्यों? चाय पी के तो आया है तू। हाँ? है? ओके, मान रखा, सरस, मने गमी। चा पी के आने के बावजूद इतना फास्ट फ्रेंड था, उसने आपको ऑफर कर दी, चलो दे दो, एक रकाबी भी दे दो, बराबर। अब एटलू पूछू, देरासर दर्शन करीने बहार निकल्या અને એકદમ ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ, ચાલો દેરાસર, શું બોલો? વાય ધીસ? મિત્રોનું માન રાખવા માટે ચા પીધી તો 3 જગતના નાથના દર્શન માટે કોઈએ કીધું ચાલ ફરીવાર, ચાલ યાર। આ તમે સમજ મારે શું કહેવું છે? ચાના અભ્યાસ ખરાબ છે, દર્શનનો અભ્યાસ જ નથી પડ્યો। ये चाय को अभ्यास को तोड़ने के लिए रिपीट, जिसने भी जम्मू जी महाराज को दर्शन करते देखा हो, जिसने भी देखा हो, 18 भाषा के जानकार, वो परमात्मा के दर्शन करके पालीताना में दर्शन करके बाहर निकले और अंदर बाहर आ गए, बाहर आवाज सही बोल के बाहर निकल गए, फिर अंदर दादा दादा फरी बार आयो तारी अगर मैंने चैन न पड़ी तारा 25 बार कुमार 1 2 3 4 बार नहीं 25 बार जाना आना, ये ताकत। हम एक दिन के लिए एक और गुरुदेव ने ऑफर की, चलो दर्शन करने के लिए, साहब हमणा जईने आयो। मैं ये ना नहीं बोलता, मगर हमारा संसार सारा क्यों इतना बिगड़ा? हम भगवान के दर्शन दोबारा करने के लिए ना पाड़ के बैठे, चाय को हाँ बोल दिया मित्र के लिए। हम इतने पुअर, इतने दरिद्र, इतने कंगाल, इतने भिखारी, मन विना पण धर्म करता रो, अभ्यास बदला से। बहु मननी बात नहीं करता तमे। કેટલાય લોકોએ કેટલાય લોકોના ધર્મ છોડાવી દીધા મનના નામે। મન નથી તો તમને દેરાસર છોડ यार। और 3 बात आज के प्रवचन में करना चाहता हूं। हमारे वहां मोक्ष में जाने के लिए 3 उपाय बताए। 3 उपाय पहले आपको नाम बता दूं, दुष्कृत ग्रह। मैंने जो भी गलत किया है उनके प्रति पश्चाताप का भाव। एक प्रश्न आपको पूछूं, एक कागज लेके आप बैठ जाओ और मुझे 2 ही प्रश्न का जवाब आज आपसे चाहिए। व्हाट यू हैव डन उसमें लिख दो और व्हाट यू वुड लाइक टू डू वो लिख दो। आप लिख पाएंगे? करीब एक लेसन आज के प्रवचन का, व्हाट यू हैव डन। तुम्हारी 30 40 50 60 साल की जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया एक कागज पे लिख दो और नंबर 1 कागज पे वो लिख दो, व्हाट यू वुड लाइक टू डू नाउ। सच बोलो क्या आएगा, डन में क्या आएगा और डू में क्या आएगा, इतना 5 मिनट में बता दो। पूरा प्रवचन में इन पर करना चाहता हूं, व्हाट यू हैव डन। साहेब धर्म पाम्या विना घणું કર્યું છે। ચોરી, જુગાર, 5 અવ્રત, રાત્રિ ભોજન, કદાચ દારૂ, કદાચ વ્યભિચાર, કદાચ માંસ, આવું ઘણું ખરાબ કરનારનો मोक्ष થઈ ગયો। व्हाट यू हैव डन छोड़ो, डरो नहीं, व्हाट यू वुड लाइक टू डू नाउ। आप बता पाएंगे नाउ? अभी जो भी आपके पास है समय, पुण्य, प्रेम,
जो कुछ भी है, व्हाट यू वुड लाइक टू डू, डन का लिस्ट छोड़ दो, डू का लिस्ट बना दो। मुझे क्या कहता है आपका मन? क्यारे बनी सू साचो रे सन, क्यारे मारू चाले तो मांस खमण ने पाने मांस खमण करूं, मारे चाले तो शिखर में दिरास बनी दू, मारू चाले तो शू करवू छे तमारे? रस्ता में चालता था तमे टावर जो ने टावर में पूछू क्या है, 6 BH का फ्लैट मिलता है। मन में आया कब याला मैं ले लूं ये। हर रात में तुम गए थे, तुमने देखा ये क्या हो रहा है, भव्यतम मंदिर कब मैं बनाऊंगा यार। बने न बने अलग बात है, बट अंदर क्या बैठा है, व्हाट यू लाइक टू डू। या मेरे सामने बैठने वाले कोई भी जवाब दे सकते हैं, मेरे मन में अरमान क्या है। एक बात कही दू, गई काल माटे अफसोस અને આવતીકાલ માટે અરમાન, परसेंटेज कोना बधे? जे कर्યું એનો અફસોસ, જે કરવું છે એના અરમાન। સુશીલ બેમાંથી વધારે શું આમ પ્લસ પોઈન્ટ લાગે? કર્યું છે એનો અફસોસ, સાહેબ બહુ જૂઠું બોલ્યો, બહુ ચોરી કરી, સાહેબ બહુ પાપો કર્યા, બહુ પાપ, છોડો હવે શું કરવું છે। खराब करेला दुर्गति में गया है એવું નથી, सारू अरमान करवाड़ा मोक्ष में चला गया है। मैं छोड़ने की बात भी नहीं कहना चाहता, डन व्हाट यू वुड लाइक टू डू। नहीं, अभी यू आर इन द प्रेजेंट, यू कांट डू एनीथिंग, और तुम जो चाहते हो वो कर भी पाएंगे वो भी पता नहीं, बट आपके मन में क्या बैठा क्या है। भगवान मेरा चले तो राणपुर जैसा एक मंदिर बना दूं, भले घर मंदिर नहीं बनाया है। वस्तुपाल तेजपाल की उदारता को सुनने के लगे, कब यार वस्तुपाल में मेरा न बल गया, भले आज 100 रुपये का दान तुमने नहीं दिया, मगर भावना में क्या दिक्कत है। मैं भी चाहता हूं महावीर के पीछे गौतम जितना पागल था उतना मैं कब मेरे गुरुदेव के पीछे पागल बने, चाहता तो मैं भी हूं, बनूं नहीं बनूं आगे की बात है। व्हाट यू वुड लाइक टू डू। आप बता पाएंगे मन में क्या है। चलो एक भी चीज होने वाली नहीं है, बट व्हाट यू वुड लाइक टू डू। गाड़ी, बंगला, मोटर, फर्नीचर, समाज में मेरा नाम, या वस्तुपाल तेजपाल में मेरा नाम। चीटिंग मत करना, खुद के साथ खुद के सामने बोलना है, मेरे सामने मैं बोल दूंगा मेरा ये मन है। आप बता पाएंगे आपके मन में क्या क्या भावना क्या चलती है। और एक बात हमारे में लिखा है, तूने जितना भी पाप किया वो 1 मिनट में कैंसिल हो सकता है, विद इन 1 मिनट। चाहे तुमने 7 हत्या की है, मोक्ष हो सकता है। नंबर 1, दुष्कृत गर्हा करो तो। दुष्कृत का त्याग नहीं लिखा है, रिपीट वसन, दुष्कृत का त्याग नहीं, दुष्कृत गर्हा। मैंने बहुत गलत किया, भगवान बहुत गलत किया, ये नहीं होना था, तू नहीं मिला था, गुरु भगवान नहीं मिले थे, मैं समझता नहीं था और मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, गलत मित्र के सोबत में भगवान मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। यदि तुम दुष्कृत के प्रति, नंबर 1 आज के सिद्ध पद का 3 कोटेशन, नंबर 1 दुष्कृत के प्रति आपकी रेड आई है, लाल आंख, सच बोलो ये है आपके पास। आप मुझे बता पाएंगे रेड आई नंबर 1, सिद्ध पदवी पाने के लिए सबसे पहले नंबर में रेड आई, लाल आंख, सॉफ्ट कॉर्नर अभी नहीं। अनीति करके भी 5 करोड़ तुमने पाए थे, रेड आई। अनीति 2 मिनट के लिए झूठ बोले और 5 करोड़ मिल गए, लोगों ने पूछा 5 करोड़ मिल गए ने, रेड आई, गलत किया था। पैसा पाने के लिए भगवान की आज्ञा का भंग, वो गलत था। पैसा सच्चा था, सही था, अच्छा था नहीं, ये अनीति के करके। सच बोलो, आपने जो भी गलत किया है, आपसे जो भी गलत हो गया है, इनके प्रति अभी रेड आई की सॉफ्ट कॉर्नर।
बोलो गिरीश भाई, आसान नहीं है। जिस गलत रास्ते से आपको सफलता मिली है ना, वो उनके प्रति रेड़ाई करना मुश्किल है। मेरी पीठ जे खोटा रस्ते तमने सफलता मળી છે ને એ ત્યાં લાલા કરવી બહુ મુશ્કેલ છે। તમે જૂઠું બોલ્યા, ખાલી થોડું જૂઠું બોલ્યા 10 કરોડ તમને મળી ગયા, તમે તો કહેશો યાર આવું થોડું તો સમાધાન કરવું જ પડે। શું કહું છું ખ્યાલ આવે છે ને? आपका मन क्या कहता है? सुशील एक छोटा सा प्रश्न बजू, 100 रुपए की नोट रास्ते में गिर दी, तुमने उठा ली और उठा देने का मंदिर में डाल दिया। सच बोलो તમે શું કહો? આ નોટ ઉઠાવી એ ખરાબ કર્યું કે ભંડારમાં નાખ્યા સારું કર્યું? नहीं मन શું કે? साहब बोलो भंडार में डाल दिया, वो नंबर 2 थे। पहले आपको नोट उठानी नहीं थी, वो प्रभु की आज्ञा थी। नहीं मन શું કે છે? તમને કોઈ કે નહીં યાર તે રસ્તામાં પડી નોટ ઉઠાવી, યાર આ દેરાસરમાં નાખ્યું, એટલે ઓલા તમે બોલતો બંધ કરે। તમે પહેલી ભૂલ કરી કબૂલ કરો, યા નહોતી ઉઠાવે નહીં, ભગવાનની ના છે। नहीं आप बोलो मुझे, सारा भाव थी उठाવ્યું। આમાં શું સારો ભાવ શું શું થયું? તમારા કિસ્સાના નાખો। भगवान महावीर की हत्या करने वाले का प्रयास करने वाला चंड कौशिक 8वें देवलोक में चला गया। दुष्कृत गरहा रेड आई। परमात्मा की हत्या करने वाला भी तीसरे भूमि मोक्ष में जा सकता है यदि दुष्कृत कर रहा है तो। एक बात याद रखना, दुष्कृत का त्याग नहीं लिखा है, दुष्कृत की गरहा लिखी। भगवान मेरे से बहुत गलत हो गया, ये नहीं करना था, मैंने क्या कर दिया। और मालूम है दुष्कृतનો ત્યાગ એ પચકાણ છે, દુષ્કૃતની ગરહા એ પશ્ચાતાપ છે। दुष्कृत का त्याग वो पचकाण है। आज से मारा साहब ये नहीं करूंगा, ये पचकाण। और जो गलत कर दिया इन पर तुम रोते हो वो पश्चाताप है। पचकाण से मोक्ष नहीं है, पश्चाताप से मोक्ष है। जिंदगी भर तुम गलत छोड़ देते हो, इससे मोक्ष नहीं। अब तक गलत किया, इनका क्या? अयम निंदामी पड़ुपन्न समरमी अनागयम पंचकमी। हमारे वहां सूत्र में लिखा है अयम निंदामी। भगवान मैंने जो किया वो गलत था, पहले वहां से शुरू कर दे। અને એટલા માટે અહીંયા બેઠેલા બધાએ લખવું તો લખી લો, ખરાબ માટે બળવો પહેલા અંદરથી થવો જોઈએ। ફરી વાર કહી દઉં, ગલતનો વિરોધ પહેલા અંદરથી ઉઠવો જોઈએ। ગલતનો વિરોધ પહેલા અંદરથી ઉઠવો જોઈએ। નહીં 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 નહીં, આ થાય જ નહીં, આ કરાય જ નહીં, નહીં નહીં બિલકુલ નહીં, તમે કર્યું તું, મારી ભૂલ હતી। मोक्ष में जाने का पहले नंबर का तर ये है, आप याद रख लो। आप सोचो ही मत मैंने 50 लोगों का मर्डर कर दिया, 500 का किया, फिर भी मोक्ष हो सकता है। व्हाट यू हैव डन, कर्म सत्ता देखती नहीं है। चाहे तूने कुछ भी गलत कर दिया, रोने के लिए तैयार है तुम। सच बोलो, व्हाट अबाउट अस? अब एक एक चीज बता दो। 3 बात मैं कल की बात की थी ना, प्रेम, परोपकार और परमात्मा वॉरियन थे, तो सिद्ध बनने का रास्ता क्या है, वही बात करना चाहता हूं। दुष्कृत गरहा, गलत का त्याग नहीं, जो गलत किया उनके प्रति आंख में से आंसू।
और आंसू की डेफिनेशन बताऊं, संस्कृत में लिखी है, हिंदी कर देता हूं 2 ही मिनट में। यद भावेन पापम आसेवितम, जे भावથી પાપ કર્યું છે તદ અધિક ભાવેન જુગુપ્સા દુષ્કૃત કર। જે ભાવથી પાપ કર્યું છે એના કરતાં વધારે ભાવથી પશ્ચાતાપ એ ગરહા। यद भावेन पापम आसेतम तद अधिक भावेन जुगुप्सा इति दुष्कृत गरहा। आ छे दुष्कृत नहीं करा। बोलो अर्षद भाई, आमा कितना मान नहीं, मैं मेरे और आप सबके लिए रेड आई। रोज 2 टाइम का प्रतिक्रमण क्या है? रेड आई है। प्रतिक्रमण मान कम बैक। प्रतिक्रमण क्या है? कम बैक, वापिस आना। ये मेरे से हो गया कोई दिक्कत नहीं, वापिस आ जा, शाम होते होते वापिस आ जा। नंबर 1 दुष्कृत गरहा, रेड आई। नंबर 2 चतुशरण का स्वीकार। इनका अर्थ आपकी परिभाषा में दो, रेड सिग्नल। आप गाड़ी टॉप गियर पे जाते हो, सिग्नल रेड आ गया, आपने गाड़ी को रोक दी आपके शरण में। सुशील, इतना थोड़ा फर्क बताएंगे, समर्पण और शरण में क्या फर्क है? गुरुदेव आपकी शरण में हूं और गुरुदेव आपके प्रति समर्पित हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शरण एंड समर्पण? टाइम नहीं लू, हूँ ज कही दू, भयथी थाय ए शरण, प्रेमथी थाय ए समर्पण। तमे भयथी थाय एનું નામ શરણ છે, અન્યથા શરણમ નાસ્તિ। ભગવાન કોઈ બચાવે તેવું નથી, તમે બચાવી દો। रेड सिग्नल वो शरण है। यदि उनको मैं क्रॉस करके गया तो चालान कर सकता है, आगे मैं भी पॉसिबल मत भी आ सकती है। रेड सिग्नल क्या है? आगे कुछ भी गलत हो सकता है, प्लीज स्टॉप हियर। 1 मिनट में पवित्र आदमी, सच्चा आदमी, सही आदमी वो रेड सिग्नल को क्रॉस करने की गलती नहीं करेगा। बोलेगा तुम्हारी शरण में माने तुम्हारी आज्ञा का पालन। ना बोलते हो ना, नहीं जाऊंगा। शायद बोलो मेरे लिए आपका, यदि आप मुझे शरण मांगते हो और आप जहां भी जाने चाहते हो, गुरुदेव आप रेड सिग्नल हो, आप यदि रुक जाओ बोलेंगे, आगे नहीं जाऊंगा। पक्का? मोक्ष में जाने का नंबर 2 अरियन शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण, धम्म शरण, रेड आई। सेकंड नंबर रेड सिग्नल, रुक जाओ। बोलो हर्षद भाई, सुन, नहीं बोलना पड़ेगा, रुक जाओ। कभी पत्नी के कहने से, कभी माँ के कहने से, कभी पापा के कहने से, कभी मम्मी के कहने से भी रुक जाओ। धर्म। पीपड़गांव में महावीर चोपड़ा है, 10 साल से माँ बीमार थी, 10 साल से गुरुदेव माँ के पास जाना, 3 गोल्डन का स्टोर था और रोज सुबह माँ के पास जाना, माँ को पूछना माँ आज स्थित स्वास्थ्य अच्छा है, मन यदि ठीक है तो मैं बाजार में जाना चाहता हूँ। माँ ने बोला बेटा आज नहीं जाना है, कैंसल, 1 मिनट में कैंसल। सच बोलो, रेड सिग्नल में आप किसको बनाते हो? देव को, गुरु को, धर्म को, साधु को। रेड सिग्नल 4, अरियंत, सिद्ध, साधु और धर्म। आपके लिए रेड सिग्नल कौन है? जो ना बोले और आप रुक जाओ। सुशील, रेड सिग्नल में कोई लॉजिक चलता है? मारे बहु उतावड़ से हैं? नहीं, कुमार चलता है रेड सिग्नल? कोई लॉजिक, कोई तर्क, कोई दलील, कोई बातचीत नहीं ना। रेड सिग्नल आप कोई बोले या न बोले, यू हैव टू स्टॉप हियर। खाली मने तमे एटલું કહો, તમારા જીવનમાં રેડ સિગ્નલ કોણ?
नहीं है तो बता दो। ये सिद्ध पद पाने का रास्ता बताना चाहता हूँ। रेड सिग्नल आपको कोई बोलता है प्लीज नहीं, ये व्यसन नहीं, ये रात को बाहर जाना नहीं, 10 बजे के बाद बात नहीं, किसकी भी मानना नहीं है। देयर इज नो रेड सिग्नल। एक बार बताना चाहता हूँ, यू आर नॉट ऑन द हाईवे बट यू आर ऑन द स्टेट वे। हाईवे पे सिग्नल की व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था नहीं होती है, मगर स्टेट वे में तो सब कुछ है। योर लाइफ इज नॉट ऑन हाईवे बट स्टेट वे। मारे मानवू पड़े, मैं मान्यू छे, आखी जिंदगी मान्यू छे। कभी कभी गुरुदेव ने बोला रहता हूँ यहाँ इतनी खचोखच भरी हुई पब्लिक में गुरुदेव ने प्रवचन में बोला है, नियम ले ले 6 महीने प्रवचन नहीं, 6 महीना। अरे सर्व मंगल कपड़ा भिगा हुआ है, सब धन्यवाद देते, क्या गुरुदेव आज का प्रवचन था। और गुरुदेव ने रत्न नियम ले ले 6 महीना प्रवचन में 1 मिनट नहीं लगी है कुमार। साथ वाले मुनि भगवान ने मुझे पूछा, रत्न में गुरु में तमने अचानक केवी रीते नियम आपे। मैं तो प्रवचन शुरू करावनारा गुरु महाराज छे, बंद करावવાનો अधिकार एमने छे। शुरू कोणे करावे? एज गुरुदेव। बंद कोण करावे? एज। कोई विरोध छे ज नहीं। 1 मिनिट में एक्सेप्ट इट। તમારી જિંદગીમાં કોઈ રેડ સિગ્નલ નથી। તમને ગુરુ રોકી ન શકે, ભગવાન ન રોકે, તમારો બાપ નહીં, તમારી માં નહીં, તમારો દીકરો નહીં, તમારી પત્ની નહીં, તમારી દીકરી નહીં, કોઈ નહીં। નહીં મને ઠીક લાગે એમ કરી કોનું કોણ તમે છો કોણ? दो ही मिनट में एक जमाने राजकोट की वो लड़की थी, राजपूत घराने की 15 साल की लड़की, मल्टी मिलियन बाप, और हर टाइम एनिवर्सरी जब बर्थडे आता था इतनी जम के मनाता था। पर 1 महीने के पहले पूरे राजकोट को पता चलता था कि इन लड़की का बर्थडे आ रहा है। और एक दिन बेटे ने बोल दिया, पापा बर्थडे कैसे मनाना तय मैं करूंगी। क्या करेगी? थोड़ा जल्दी बता देना, सब प्लानिंग करना पड़ता। पापा बता दूंगी समय पे। 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, पापा रोज बोले बेटी बता दे, पापा राइट टाइम पे। 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, क्या करना क्या है। सबको फोन करते करते बाप थक गया और बोल दिया अभी इस टाइम मेरी बेटे ने मेरे से प्रॉमिस लिया है, बर्थडे वो ही प्लानिंग करेगी, मैं हेल्पलेस हूं, मेरी बेटी को मैं दुखी नहीं कर सकता हूं। और अगली रात को पूरे परिवार के बीच में पापा को बुला दिया, बेटी बेटी सोफा सेट पे, पापा प्लीज आओ अंदर से। और बाहर से पापा गया और बेटी ने आंख में आंख मिला के कहा, पापा तमारी अगर वर्षों जूनो दारूनी परमिट छे, वर्षों जूनी तमारी अगर पप्पा दारूनी परमिट छे, तमे पीवो छो, आज दीकरी तमारी अगर मांगे छे पप्पा दारू जिंदगी भर छोड़ी दो। बाप बेटी ने चौधानो से रेड पड़ा, आज थी दारू बंद। एक लाल सिग्नल दीकरी ने मान्यू छे। रातना 12 વાર રખડો બાર પૈસા માટે। તમારી પત્નીને પૂછ્યું છે એટલો મોડો આવું ચાલે છે? પૂછ્યું તમારા પિતાજીને પપ્પા અવેલેબલ નથી ક્યારે? મારે તમને ખાલી એક પ્રશ્ન, સીતાને માટે લક્ષ્મણે લાલ રેડ લાઈન હતી, ક્રોસ કરી ગયા, રેડ સિગ્નલ। બાબી ડોન્ટ ક્રોસ ધીસ લાઈન, અને ભૂલે છો કે સીતાએ કરી ક્રોસ, लाल सिग्नल वटे करवानी भूल सीता करी, रामायण पैदा थी गई। नंबर 1 रेड आई, सेकंड रेड सिग्नल। खाली मने अहींया बेठेला बधा ज पूछो, तमारी जिंदगी में एक लाल सिग्नल नी प्रतिष्ठा करी है, तमे ज्यां दलील नहीं करो, 1 मिनिट में गाड़ी उभी राखी दीधी। और कभी कभी तो गिरीश भाई ऐसा होता है, 4 चौराहे पे एक भी गाड़ी नहीं हो फिर भी रेड सिग्नल, बराबर है जो हूँ कहूँ छू। हजी तो नवू नवू सिग्नल शुरू थयुं छे, एक पण गाड़ी क्यांय देखाती नहीं और रेड सिग्नल है। तमे कहो गाड़ी होय के न होय, रेड सिग्नल ना पड़े छे, ऊभो रही जईश। सिद्ध पदनी आराधना, 12 गुण अर्यंत देव प्रणमी जे भावे, सिद्ध 8 गुण समर्था। 8 गुण
अभी 8 गुण की बात अभी नहीं करना चाहता हूं। सिद्ध पद पाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 इज द रेड आई, दुष्कृत ग्रहा, रेड सिग्नल, चतु शरण स्वीकार। आपना शरण में छू, आप ना कहो एवं कई नहीं करूं। अहींया बैठेला बधा पूछी लो, तमारा जीवन में आवु रेड सिग्नल अत्यारे कोण? गिरी मैं सच में दिल से पूछना, कोई आपका नाम देता हूं सबके लिए, सबके ओनली वन रेड सिग्नल। यहाँ तो 4 रेड सिग्नल रखा है। भगवान ना बोलते, गुरुदेव ना बोलते, भगवान ने हाँ बोला तो गुरुदेव ना बोलते, मगर नहीं भाई आपका बता दिया, नो क्रॉस। आप बताएंगे मुझे आनंद आएगा। हाँ देखो, गाड़ी आपकी, ड्राइविंग अपना चलाने का, आपको स्पीड आपकी, मैं ना नहीं बोलता हूँ, मेरा संयम में ही चलाता हूँ, मगर गुरुदेव मेरे लिए रेड सिग्नल है। वो नहीं बोलते कि ड्राइविंग सीट पे तू मुझे बिठा दे, मगर एक बार मैं सिग्नल दूंगा, जाना कि नहीं जाना। मैं आपकी गाड़ी वो दे देने की बात में नहीं, आपका जीवन आपका ही, आपके पिताजी को दे देना नहीं कहना चाहता हूँ, मगर वो रेड सिग्नल, बेटा मैं नहीं चाहता हूँ इस लाइन पे तू पैसा कमा दे, पप्पा ओके, आज से बंद। हाँ हाँ शू कहो? होवू जी केवा तो हूँ बैठो छू, क्या ये तो क्या लेक्चर ठोकू छू छे कौन? जब मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी तब सूरत लीलावती नगरी मंडप, 40-45 साल पहले की बात। 2 भाई और छोटे भाई ने बड़े भाई की पहचान करा दी। गुरुदेव यदि ये भाई नहीं होते आज मैं आपके सामने ऐसे नहीं खड़ा होता। 5 मिनट में बता दूं, क्योंकि थर्ड स्टेप आपको बताना चाहता हूं। क्या हुआ, गुरुदेव छोटी उम्र में मित्र के साथ जुगाड़ खेलने की आदत हो गई थी। एक बात को विजय, अमेरिका, जर्मन, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जे पण छोकरा भणवा जाए छे, कई बार मेरे से टिप लेने के लिए आते। पहचानता नहीं हूँ, मम्मी लेके आती है, माना साहब अमेरिका जाए छे, कई आपको है ने। अभी पहली बार देखा, ऐसा कुछ मैं बोलता भी नहीं हूँ, मगर दिल से वो लड़के को इतना कहता हूँ। सुशील इतने खुश हो जाते, इतने खुश, उनको लगता है गुरुदेव बोलेंगे दर्शन, बंधन, पूजन। वो अमेरिका जाता है, पहली बार मिलता है, कभी मैंने देखा भी नहीं, शायद कोई गुरुदेव के पास जाता भी नहीं होगा, मगर अमेरिका जाता है परिवार को छोड़ के। मुझे पूछता है, महाराज साहब वो नहीं बोलता है, मम्मी बोलती है बेटे को कुछ समझाओ। खाली ने एटलू, बेटा अमेरिका जाए छे ने, जे काम करता पहला आम करवू पड़े ने एवं कोई काम करतो नहीं। शू आम जोईने करवू पड़े ने, ये कई नहीं करतो, ये खुश थी जाए। साहेब घणुं कही दीधुं, आम साचू करे तो आम जोवानी जरूर नहीं, यू आर ऑन द राइट वे। क्यारेक आम जोवुं क्यारे मजे कोई जोतुं तो नहीं ने, दैट मीन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। गुरुदेव जुगाड़ खेलता था, गलती से बड़े भाई को पता चला, ये बड़े भाई बोल दिया आज माफ कर देता हूं, आने वाले दिनों में भारी पड़ जाएगा। सच बोलो, यहां बैठे वाले को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपकी गलती पकड़े तब गलती से दूर हो जाना चाहिए कि गलती पकड़ने वाले से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, हम क्या करते हैं, मेरी गलती को यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपने पकड़ लिया तो मैं गलती से दूर हो जाऊंगा या गलती निकालने वाले से दूर हो जाऊंगा? विराट क्या होता है? सुनिए, बोलो कि रेड सिग्नल केवी रीते पड़े?
કેવી રીતે શું કહે છે? हैं? होना चाहिए, गलती निकालने वाले से दूर नहीं होना चाहिए, गलती से, मगर ये भाई ने बता दिया, गुरुदेव बड़े भाई ने पकड़ लिया तो मैंने ऐसा किया, जुगाड़ चालू रखूंगा, बड़े भाई को पता नहीं लगने दूंगा, जल्दी समाप्त कर देता हूँ। और एक दिन गुरुदेव फ्लैट में हम मित्रों के साथ जुगाड़ खेलते थे और दरवाजा खटखटाया, पत्ते पत्ते सब इधर उधर कर दिए, मगर लगा कौन होगा, देख लेते, देख लिया गुरुदेव, बड़े भाई के पीछे पुलिस। मेरी ना कहने के बावजूद भी, और पुलिस को बोल दिया, और जो 4 लड़के उनको छोड़ दो, मेरे भाई को मत छोड़ना। गुरुदेव ये है बड़े भाई। ये बात करते करते आंख में आंसू, गुरुदेव 1 नंबर का दाऊद इब्राहिम बन जाता, आज आपके सामने श्रावक बन के खड़ा हूं, क्रेडिट गोज टू माय बिग ब्रदर्स। ये रेड सिग्नल क्रॉस करके गया था, चालान काट दिया गुरुदेव। आगे की बात बताओ गुरुदेव, वो जमाने की बात जब मैंने पहली किताब दी, बिफोर 45 ईयर्स। अब गुरुदेव बड़े भाई ने पुलिस को बोला, इनको ऊंधा लटकाओ और नीचे आग लगाओ। गुरुदेव रस्सी से पंखे में लटका दिया, सर नीचे, बाल लटक रहे थे और नीचे से आग लगा दी। आग गुरुदेव बाल तक आई न, तब बड़े भाई ने पूछा, अब कब खेलना है? ये बाल तक आग आई है, कल पूरी चिन्नी चला दूंगा तुझे। गुरुदेव वो दिन से जुगाड़ गया, आज तक कभी नहीं खेला, आज पवित्र सुश्रावक बना हूं, क्रेडिट गोज टू, धन्यवाद मानता हूं इस लाल सिग्नल का। है कोई लाल सिग्नल तुम्हारे जीवन में? ना गुरु की मानना, ना बाप की, ना माँ की, ना भाई की, ना लबाड़ मित्र, लपंगे मित्र। अरे पीले, अभी मैं जू में जाके आया, यहाँ आज इतनी बड़ी बहन है ओली करने वाली, मैं बताऊं, अभी मैं जू में जाके, एक लड़की मुझे मिली शिविर के बाद, पीजी के नाम से वो रहती थी, गुरुदेव पेइंग गेस्ट, 5 लड़के हम एक ही कमरे में रहते। ये है तुम्हारी जनरेशन? गुरुदेव आपकी शिविर में आने के बाद पता चला, गुरुदेव आपके सामने मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी के संस्कार से मैं बच गई हूँ, मगर जिस 4 लड़की के साथ मैं रहती हूँ पीजी बन के, वो 4 लड़की 1 महीने में 60,000 रुपए की दारू पीते हैं, 60,000 इन 1 मंथ, पीजी बन के आती है। बाप के साथ वो चीटिंग करती है, क्लास में जाना है, ट्यूशन में जाना है, ये पप्पा फी भर देना, फी भेजना, वो बाप कर्जा लेकर के फी भर रहा है और यहाँ बेटी पीती रही है। ये बदमाशी। ये वाइन पीना, सिगरेट पीना लड़के के लिए कॉमन बन गया। एक टाइम था, मैं इंदौर गया था, इंदौर एक टाइम था, 25 साल के पहले, 20 साल के पहले इंदौर गया, गली गली में घूमता था, एक अच्छा दृश्य देखने को मिलता था। अभी थोड़े साल के पहले इंदौर जा गया, गली गली में सिगरेट पीने वाली लड़की मिलती है, ये पी रही है सिगरेट। कल ये मां बनेगी, किसके घर की बहू बनेगी, स्तन कैंसर, गर्भ कैंसर, कोई चिंता नहीं, पीते रहो। बाप के साथ छलावा, मां के साथ छलावा, अपने होने वाले बेटे के साथ बदमाशी, यह सिद्धपत की आराधना। कोई रेड सिग्नल बचा नहीं है तुम्हारे घर में। मेरा चातुर्मास सूरत तय था, जाबरा गच्छाधिपति जय गोस्वामी का मैसेज आया, रत्न तुम्हें मुंबई आना है। वही गच्छाधिपति की आज्ञा से चातुर्मास की जय बुलाई की थी, 8वां लेन सूरत की, और आपका मैसेज आया, रत्न सूरत मत जाना, यहां आना। सिर्फ मैंने पूछा कि संघ की जय बुला गई है, जय बुलाने वाला मैं था, जवाब मुझे देना है, यू कम, और मैं आ गया। 10 लाख की सभा को हिलाने वाला रत्न सुंदर गच्छाधिपति के चरण में रेड सिग्नल बन के बैठा था। आपने बोला वो सही है, नो लॉजिक, नथिंग एल्स, कोई नहीं है तुम्हारे जीवन में। मुझे बोलना नहीं किसी को, मैं जो ठीक लगे वो इंडिपेंडेंट हूं। ये सिद्धपद की ये आराधना है।
शरण स्वीकार माने लो, रिपीट करना चाहता हूं, शरण में लॉजिक नहीं होता है। डरा हुआ है मैं, शरण का अर्थ है डर है, अन्यथा शरण नास्ती कोई नहीं। सुशील दर्द होता है डॉक्टर की शरण में, डॉक्टर साहब बचा भी लो, बराबर है, लॉजिक करे डॉक्टर दवा आपजो पण खमणनी छूट आपजो बोले बे लाफा मारी दे। डॉक्टर साहब बधेथी हाथ धोईने આવ્યો છું, बस હવે आप ज बचाओ। અને એ વખતે લાચારી કારગીરી लाल सिग्नल ने તમે માનો છો એવો વિધાઉટ લોજિક સરેન્ડર। ફરી વાત, તર્ક વિનાનું શરણ એ લાલ સિગ્નલ। यदि आपके जिनमें कोई है तो मुझे बता दो। धर्मेश कोई सिंगल पर्सन भी है क्या? सिंगल पर्सन? राय तो किसकी भी मांगो। 2045 साल में चंद्रशेखर का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और मैं साबरमती से चातुर्मास आ रहा था राजकोट, डर गया था नहीं, चंद्रशेखर को हार्ट का पेन हो गया था और डॉक्टर ने राय दी थी कि अभी प्रवचन जोर से नहीं देना है, शांति रखो, बहुत कुछ हो गया। राजकोट का पहला चातुर्मास था, बहुत उम्मीद थी उनको, मगर ये चंद्रशेखर स्वास्थ्य बेकार हो गया, मैं भी थोड़ा डर गया था। शशिकांत भाई में था राजकोट के, और राजकोट के ट्रस्टी जयंती भाई सब आए और गुरुदेव शिविर कब करना है? मैंने बोला अब शिविर बन चालू, वो टाइम माइक का उपयोग नहीं था, मैं अभी शिविर नहीं। हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, 3-3 घंटा शिविर में, लास्ट लड़के तक आवाज पहुंचाना स्ट्रेस होता है। ये पद्म सुंदर ने बोला गुरुदेव एवं तो चंद्रशेखर ने तो आपने था वो थोड़ू है, शिविर चालू रखो। ये रेड सिग्नल नहीं था, सजेशन था। 45 वर्ष पछी आज सुधी शिविर चाली है, एना कारणे हूँ ना ज पाड़तो હતો, मारू काम नहीं, ये गुरुदेव कहीं नहीं था, आप करो, अने हिम्मत करी शिविर चाली। मेरे एक शिष्य की बात भी मैं मान लेता हूँ, तुम्हें कोई नहीं है रेड सिग्नल, तुम्हारा बाप भी नहीं, तुम्हारी माँ भी नहीं, यू आर ऑर्थोडॉक्स, यू डोंट नो एनीथिंग इन माई लाइफ। लड़की बोल रही है अपने माँ को, बहू अपनी सास को बोल रही है। रेड आई, रेड सिग्नल, और नंबर तीसरा सुकृतनी अनुमोदना એટલે रेड कार्पेट। रेड कार्पेट નો અર્થ શું થાય મનોજ? હે કુમાર કોને માટે પથરાય? हाँ वेलकम। हाँ, कोई बहु मोटू पराक्रम करे रेड कार्पेट पाथे स्वागत करिए, सुकृतनी अनुमोदना रेड कार्पेट છે। दोस्त कमाल करी। 6 वर्षना छोकराए नौपदनी ओडी करीने सकड़ संग वच्चे ऊभो करीए, रेड कार्पेट, सुकृतनी अनुमोदना, कमाल कर दिया। सुकृतનું સેવન નથી લખ્યો, તમે સુકૃત કરો નહીં, કોઈએ કર્યું છે ને રેડ કાર્પેટ પાથરી શકો એમ છો? बसंत इतनी ताकत है मेरे पास है, किसी के लिए हमने रेड कार्पेट बिछा दियो, मास कमंड श्रेणी तब भद्र तब 1 लाख रुपए का डोनेशन खुद भी है, हमने सुना। गजब, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, कमाल कर दिया, कमाल। रेड कार्पेट, ये कांदीबली है ना, ऑटोलिंग था, शांत हो गया। लड़के का नाम था बिपिन, शांत हो गया। गुटखा का भारी व्यसन, माँ कहते कहते थक गई थी, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और हीरसूरी उपाध्याय मलाड में शिविर थी, माँ ने बोला और बेटा गुटखा चालू रहना, तू जान, मगर एक बार काम गुरुदेव की शिविर में चल गया। मारी जिंदगी में सुशील पहली बार में जो वो लड़का शिविर में है, और शिविर में आने के बाद जो होना था वो हो गया। शिविर, तीसरी शिविर में सुना और आजीवन गुटखा का त्याग किया। माँ कहते कहते थक गई थी, पत्नी भी कहते कहते थक गई थी, गुटखा नहीं छूटा, मगर वो छूट गया, वो तो ठीक है,
मगर माँ ने वो अपने बेटे को लेके मेरे पास आई, मेरे हाथ में एक पत्रिका आपी दीदी। पहली बार मैं जिंदगी में जोयुं छे साहेब, मारा दीकराए गुटका छोड्या एनी खुशाली में 2000 वर्षनो ज्ञातिनो जमणवार कर्यो। अंजन सलाका प्रतिजा सिद्ध चक्र पूजन नतु गुरु ए ड्राफ्टिंग में हतुं। मारा चिरंजीवी सुपुत्रे गुरुदेवनी प्रेरणा ने पामीने आजीवन गुटकानो त्याग कर्यो एनी खुशाली में एनी मम्मी तरफथी ज्ञातिनो जमणवार छे। रेड कार्पेट तमे कोने माटे बिछावी आज सुधी में रेड कार्पेट? आ 3 दी तमने खबर है शू आमा आना टेप में तमे जाओ, तमे मांस खमण करो तो मोक्ष नहीं, पण जेने कर्युं छे एना माटे रेड कार्पेट बिछाओ, मोक्ष पाको। आवा बहुमान આપણે કેટલા ના કર્યા, સન્માન બહુમાન કેટલા ના કર્યા, જાહેરમાં ઊભા કરી કરીને લોકોને ધન્યવાદ આપ્યા। રેડ કાર્પેટ આવા લોકો માટે બિછાવી હોય। 3 સિદ્ધ પદ મારે અને તમારે સિદ્ધ થવું હોય, पंचसूत्रमा हरिभद्र समाज आ 3 रास्ता बताया है। ये रास्ता दिखाने वाले और कोई महापुरुष नहीं है। याकिनी महतरा सुनो हरिभद्र सूरी महाराज। रेड आई, रेड सिग्नल, रेड कार्पेट, दुष्कृत करा, सुकृत अनुमोदना, 4 शरणों स्वीकार, मोक्ष नक्की। सुकृत करे वो तो हम भी पुस्तक कर सकता है। कॉलर टाइट करके बैठता है, सुना है मैंने मांस खमन किया, तो सुकृत करने वाले को हम पुष्ट हो सकता है। अनुमोदना हम टूटे बिना हो ही नहीं सकती। आपको रेड कार्पेट दूसरे के लिए बिछाना माने मामूली बात थोड़ी है। 56 की छाती चाहिए। तमे तो बिछावी तमे चालवा मणशो पाछा। તમારા માટે નથી બિછાવાની, કોકના માટે। एक माँ अपने बेटे की ये कर सकती है, क्या कमाल की बात। मैं अहमदाबाद में जाके आया, उपाध्याय के सामने एक बहन यहाँ बैठने वाली माताओं को मैं कहना चाहता हूँ, बहन करीबन 14 साल हो गए, चातुर्मास मास का प्रवेश होता ही बहन अपने सास को बोल देती, मम्मी 4 महीना, अपने पति को बोल देती है 4 महीना न मायके जाना है, न होटल में, न थिएटर में, न किसी व्यवहार के प्रसंग में। होटल नहीं, थिएटर नहीं, मारा पियर पर नहीं, अने संसारी कोईपण प्रसंग में मारा साहेबनो प्रवेश थी गयो छे, हवे हूँ क्यांय जईश नहीं। साधु और साध्वी का प्रवेश जगह भी कहाँ है? एमने बीजे गोचरी मळती नथी माटे नहीं, आपणे गोचरीनो लाभ लेवो छे माटे। जब तक गुरु में चातुर्मास प्रवेश के बाद विहार नहीं करेंगे तब तक 4 महीने के लिए मेरी व्यवस्था रहेगी। और बताऊं, पति ने भी हाँ बोल दी। आपका कोई भी प्रोग्राम है, सांसारिक सोशल प्रोग्राम भी मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं कोई साध्वी नहीं बन चुकी हूं, मगर जो भी प्रोग्राम थिएटर का, पिक्चर का, बाहर घूमने का, लोनावाला माथेरान जाने का, आप जा सकते हो, आपके लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है। मगर मेरे लिए परिवार में कोई आग्रह नहीं करेगा। ये सुपात्र दान का मौका मैं चूकना नहीं चाहती हूँ। और क्या वो मालूम है, सास ने इस बहू की बात को तो बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया। वह सास ने मुझे बता दिया, गुरुदेव लाखों जन्म के बाद ऐसी बहू मिली है जो पूरे परिवार के लिए पुण्य का उपार्जन कर रही है। इस उम्र में बाहर घूमने का मन किसको भी होता है, मगर सुबह से शाम तक चौके में बैठी रहती। माना साहब आवे रोटी आते, माना साहब हम तो धन्य बन गए ऐसी बहू को पा करके। मगर बहुत सोचा कि बहू का कुछ अप्रिसिएशन करे। और कार्तक वत 5 मार्च है, करीबन मुनि भगवान विहार करके चले जाते। तब
हाँ, मेरे पूरे परिवार के 50 लोगों को मैं बुला देती हूँ। कौन बोलता है गिरीश भाई? माँ। 50 लोगों को बुला देती हूँ, सबके बीच में भोजन समारोह का आयोजन करती हूँ। और मानस साहब, आप सोच नहीं पाएंगे, अहमदाबाद में जितना भी बड़ा महंगा फूल का हार मिलता है मैं लेके आती हूँ, और 50 मेहमान के बीच में बहू को मानस साहब ऊपर बिठाती हूँ, और जब क्लाइमेक्स पे आता है तब मैं खुद सबको बोलती हूँ, इस परिवार की लक्ष्मी है, हमारी सबकी सदगति होगी तो क्रेडिट गोज टू माय, મારી બહુને ક્રેડિટ જાય છે એની અનુમોદના નિમિત્તે સાહેબ હું પોતે જ્યારે બહુના ગળામાં હાર પહેરાવું 50 જણા 14 આંસુ રેડે 11,000નું કવર આપું છું સાહેબ। ये ताकत बिठाई तुमने तुम्हारे परिवार के लिए रेड कारपेट कभी? છેલ્લું બહુમાન કોનું કર્યું તમે? एक बात समझ लेना, रेड सिग्नल पे रुकना वो डर है, रेड कारपेट बिछाना वो लव है। रेड सिग्नल के पास रुक जाना वो फियर है, निकल जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस चालान काट देगा, कोई पकड़ लेगा। रेड कारपेट में कोई पकड़ने वाला नहीं है, इट इज माई लव। किसके लिए तुमने बिछाई रेड कारपेट अब तक? हमारे वहां रोज शाम को मुनि भगवान इकट्ठे होते हैं ना, रोज के मेरे मुनि भगवान में किसी भी मुनि ने रोज को छोड़ के कोई विशिष्ट पराक्रम किया? रेड कारपेट पर डे। ये मेरे छोटे मुनिवर हैं, आपने एक दिन में 350 गाथा का पक्की सूत्र कंठस्थ कर दिया। रेड कारपेट रोज हर साधु के बीच में उनको एप्रिशिएट किया। 350 गाथा एक दिन में। कल ये हो भाव सुंदर पहला रोज था, पहला ही रोज दीक्षा के बाद लोग तम करते ही, फिर भी रेड कारपेट सबके बीच में डिक्लेयर किया। पहला रोज मर्दांगी के साथ करा, सब रोज रेड कारपेट। आपके घर में कब बिछाई तुमने? किसके लिए बिछाई? कल एक ही दिन में 453 आंबेल हुए समाचार में, 453। ये कमाल की बात नहीं है? चलो आंबेल तुम्हारे सही समय में, फिर भी रेड कार्ड पे मैंने आपके लिए भी बिछाई। कल शाम को होली के पहले दिन रेड 453 आंबेल धन्य श्री संघ को और उदादिल श्रावक को, जिसकी ओर से होली की आराधना है। ये बोलने में क्या मेरा मोक्ष नक्की हो जाता है, तुम समझते नहीं हो। मैं मांस खमन करूं, मेरा मोक्ष ना भी हो सकता है, होली के लिए रेड कारपेट बिछा दूं, मेरा मोक्ष पक्का हो जाता है। विजय, कितने लोगों के लिए रेड कारपेट तुमने बिछा दी? कितने लोगों के लिए? हम इतने कमजोर, इतने कृपण, इतने कठोर, इतने कर्कश हो गए, किसके लिए अच्छा बोलने का मन ही नहीं होता है। इतना ईगो हमारा डिस्टर्ब कर देता है कि हम किसके लिए अच्छे शब्द बोल नहीं पाते। धर्म पुजारी की आंगी कभी देखी होगी? टॉप आंगी। और आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में आंगी क्या होता है? तुम क्लिप बना के, होता है ना, क्या होता है? फॉरवर्ड। ओके, सच बोलो, 5-10 हज़ार तुम्हारे ग्रुप में तुमने क्लिप भेज के आमंत्रण दे दिया कि आज कुंथुनाथ भगवान की आंगी मेरे कल है, कोई ना नहीं। आंगी बनाने वाले को नीचे बुला करके 1000 रुपया दिया क्या? आंगी जिसने खुद ने बनाई उसको तुमने बाहर बुला करके दोस्त मेरे ग्रुप में डाल दिया। सब क्या अनुमोदना करते, ये बनाने वाला तो तू है, मेरी ओर से 500 रुपया। चलो रुपया नहीं दिया, पीठ थपथपाई, दोस्त बहुत कमाल कर दिया, तुमने किया क्या? हाँ, सच बोलो, क्यों नहीं?
नहीं, मुझे आप बताओ क्यों नहीं? इतना रेड कारपेट पुजारी के लिए बिछाने में क्या क्या फर्क क्या था? असल में શું થાય? नहीं गिरीश भाई, ये क्या होता है? क्या मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतने इतने कठोर, इतने निर्लज नफरत क्यों हो गए? किसके लिए कुछ नहीं होता है? हमारा एक दिन विदाउट रेड कारपेट वाला शायद एक दिन नहीं जाता है हमारा। कलापुर सीमा समुदाय के साध्वी जी हंस कीर्ति से 379 ओली 379। एक बेन जा रही थी गुरुदेव हंस कीर्ति श्री આગળ જો કેમ સાહેબ એમને 379 ઓળીનું પાણ मैं बेन उभा रहो कागज लखी आप। मैं कागज में लिखा था आपकी ताकत मेरे पास कब आएगी। मैं संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं कर पाता और आप ये 300 लिखना है तो फिर कम क्यों लिखा? बड़े दिल से लिखा था और आपका मेरे पे पत्र आया। मैंने कुछ नहीं किया, देव गुरु की कृपा से किया, मगर फिर भी गुरुदेव आपको एक विनती करना चाहती हूँ। 379 तक पहुंची हूँ, 400वीं ओली का पढ़ना, आप हाजिर रहना गुरुदेव। रेड कारपेट बिछाने का मन ही नहीं होता किसी के लिए। आपके घर में आपकी बहू ने, बेटी ने, पत्नी ने, किसी ने भी ओली की है, इनको परिवार को बुला के थोड़ा तो धन्यवाद दो। मिष्ठान नमकीन खाने की सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी छोड़ के बैठे हो, धन्यवाद। एक बार बताऊं, प्रवचन को विराम दे देता हूं, मगर मांजलपुर में ओली में था गत दो साल, हाँ 2-3 साल हो गए। एक वृद्ध बहन मिलने के लिए आई और रो रही थी। सुनील एक गुरुदेव की कृपा से मिला हुआ इमोशनल हार्ट, मतलब माँ आप रो रही हो, और मेरा पूछना और उनका रोने का बढ़ गया। मारा साहेब आज पाणु करवू पड़शे। 4 आंबेल मारा साहेब घणी मुश्केली थी कर्या, पण हवे नथी लागतुं पाणु करवू पड़शे साहेब। क्यारे आवुं बोले त्यारे मैं बेन बराबर छे, कदाच नहीं होय तबियत, उमर बहु हती, बहु उमर। मारी जिंदगी में वसंत पहलो प्रसंग। त्यारे एमने पूछ्યું त्यारे बेन पारणું કરવું પડે માં આટલી બધી વ્યથા કેમ? સાહેબ અત્યારે ઉંમર 91 વર્ષ છે। 91 વર્ષ અને 83 વર્ષથી વિધાઉટ બ્રેક નૌપદની ઓળી કરું છું। કેટલા વર્ષ? 83 × 2 કેટલી થાય? हाँ 80 × 160 અને 6 1। बहुत 8 साल की उम्र वाली लड़की थी, तब से पिताजी और माँ ने संस्कार दिए थे। अगर एक भी ओली आज तक ब्रेक नहीं हुई। 83 साल से 166 का कोर्स, और गुरुदेव शरीर ना बोलता है। मैं इनके सामने रो रहा था। बेन 166 की मैंने एक भी नौपद की ओली नहीं की। मैं क्या आपके सामने कैसे मेरा मुंह दिखाऊं? ये था कहीं हले नहीं तुम्हारू। बात सिद्धपद की करनी है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने की बात फिर करो, मजाक बन जाएगी तुम्हारी। अन्य में पण दयादिक गुणों जे जीन वचन अनुसारे तास अनुमोदना कीजिए, समकित बीज निर्धारे। छेल्लू वचन कही दूं, बीजा माटे रेड कार्पेट बिछावे एने सम्यक दर्शन मळे छे।
બીજાના સુકૃતની અનુમોદના માટે રેડ કાર્પેટ બિછાવે એને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આના જેવો સસ્તો સોદો બીજો કયો તમે ન કરો તો કાંઈ નહીં, કોઈએ કર્યું છે એમાં તો ગાંડા થઈ જાઓ. કરેલા પાપો પાછળ રડી શકો, નવા પાપો આગળ અટકી શકો અને બીજાએ કરેલા સુકૃતની આગળ તમે હસી શકો, રડી શકો, અટકી શકો અને હસી શકો. સિદ્ધ પદ આપણા હાથમાં છે. રેડ સિગ્નલ, રેડ લાઇટ એન્ડ રેડ કાર્પેટ. જે દિવસે આ તાકાત આપણામાં આવી જાય, સિદ્ધ પદની આરાધના કરવી હોય, શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ આ એક જ છે. મારા બે સાધુએ તમારી યંગ જનરેશન માટે જેને બચાવવા બહુ મુશ્કેલ થઈ ચૂક્યું છે, એમાં હમણાં AI આવ્યું એટલે લગભગ આખા જીવનનો કંટ્રોલ યુવા પેઢી આને સોંપી બેઠી છે. એવા ટાઈમમાં કંઈ બચે એના માટે મારા સાધુએ એક સરસ મેગેઝિન કિંગ મેકર બહાર પાડ્યું છે. ત્રિમાસિક મેગેઝિન ઇંગ્લિશમાં અને હિન્દીમાં તમારા ઘરે આવે. જોક્સ, ચિંતન, વર્તમાન, એડવાન્સ ટેકનોલોજી. હા, આજે છોકરો છે ને બહાર નીકળતા પહેલાં પાકીટ ભૂલી જાય ચાલશે, મોબાઈલ નહીં ભૂલવો જોઈએ. અને ગેટ ટુગેધર હમણાં કોઈ તમે ગેટ ટુગેધરમાં કોઈના ઘરે જાઓ ને બધા મોબાઈલમાં જ બેઠા. ગેટ ટુગેધર મોબાઈલનું આરામ છે, કોઈ એકબીજાની સામે જોતું હોય તો. લગભગ આવું થઈ ગયું છે ને. હા, એક જણ છોકરો મળતા ઉભર ગયો તો ચિત્રગુપ્ત અડધે રસ્તે ઊભો રહી ગયો. એ ક્યાં ભૂલી ગયો તને નરક મળી ગયો સ્વર્ગમાં, તારે ક્યાં જવું છે? એ કે મોબાઈલ ભૂલી ગયો છું એટલે આવો પેલા નરક સ્વર્ગની વાત પછી કરશું. આવી વિચિત્ર સ્થિતિમાં તમારા બાળકોના હાથમાં એક મેગેઝિન એવું જાય કે જે કદાચ મોબાઈલ નહીં છોડે, આને હાથમાં રાખશે. બે પણ હાથમાં રાખે. ત્રિમાસિક મેગેઝિન છે. કેટલા છે? લાઈફ ટાઈમ મેમ્બર બનવું